Hello students, today our next chapter in English literature is chapter number 12, that is The Mouse Maiden. Now in this chapter students, we will learn about how an holy man has turned a small mouse, she mouse, into a girl, into a human being. Okay, and students, this chapter is a fantasy, means like how you used to read the fairy tales, that kind. ओके ये चैप्टर भी एक फेरी टेल की तरह है, एक फैंटेसी है. फैंटेसी क्या होता है स्टूडेंट्स? जो ड्रीम्स में ही फुलफिल हो सकता है, मीन्स जो चीज़ें इमेजिनेटिव होती हैं, जो हम सोच सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं होती है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो फैंटेसी होती हैं. ओके और ये ज़्यादातर स्पेशली दीज थिंग्स आर फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज आर फॉर चिल्ड्रन. Okay students, now let us read this chapter. Read this story from the Panchatantra about a girl whose father wants a perfect husband for her. Read on to find out if she finds one. Okay, इस स्टोरी में हम क्या रीड करेंगे? ये स्टोरी किस में से है? पंचतंत्र में से. ओके, पंचतंत्र इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. पंचतंत्र जो है ना, वो भी एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ है, एक बुक है जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज़ दी हुई होती हैं. ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं, और स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन. नाउ, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक फादर जो अपनी बेटी के लिए परफेक्ट हस्बैंड ढूंढता है. नाउ लेट अस सी हाउ ही फाइंड्स अ परफेक्ट हस्बैंड. ओके, let us start the chapter now. On the banks of the Ganges, there lived many holy men. एक Ganges means गंगा रिवर जो है वो होली रिवर है, उसके किनारे बैंक्स ऑफ द रिवर क्या होते हैं? जो रिवर का जो किनारा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैंक. ओके, तो उस बैंक के जो रिवर है, रिवर बैंक जो था, उस किनारे में बहुत सारे होली मैन रहते थे. होली मैन आर साधु संत. ओके, बहुत रहते थे. देयर लीडर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट लर्निंग. और उन सब होली मैन के लीडर कौन थे? एक बहुत ही लर्नेड पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, उनको कहते हैं लर्नेड पर्सन. ओके, तो उन सब के लीडर कौन थे? एक ग्रेट लर्नेड पर्सन. He also had magic powers and could do wonderful things. और ये जो learned person थे, जो लीडर थे इनके होली मैन के, उनके पास उनको मैजिक भी आता था, उनके अंदर मैजिक के पावर्स थे, एंड कुड डू वंडरफुल थिंग्स. और वो अपने मैजिकल पावर से बहुत सारी वंडरफुल थिंग्स कर सकते थे. नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा. Second paragraph. One day, as he was saying his prayers after bathing in the Ganges, a tiny mouse fell into his hands from the beak of a hawk flying above. एक दिन यही होली मैन जो उनके लीडर हैं, वो पूजा कर रहे थे बैंक ऑफ द रिवर पे खड़े होके. तो उनकी आइज़ तो क्लोज थी और वो पूजा कर रहे थे. क्या हुआ? पूजा करते करते उनके हाथों में एक छोटा सा माउस उनके हाथ में गिरा. और कौन लेके जा रहा था? कहाँ से गिरा वो माउस? वो तो ऊपर हवा में से उनके हाथों में आया. तो कैसे आया? वो माउस जो था वो एक हॉक, एक लार्ज बर्ड होती है. ओके, वो हॉक जो है वो इस माउस को अपने मुंह में दबा कर ले जा रहा था. वो उसका खाना था, लेकिन किसी तरह से उसके मुंह से छूट गई ये माउस, और वो माउस उसके मुंह से निकल के सीधे होली मैन के हाथों में गिरा. द होली मैन लुक्ड एट द माउस. जो होली मैन थे उन्होंने अपने हाथों में देखा. क्या है? उन्होंने देखा कि एक छोटी सी माउस थी. इट वॉज अ लवली लुकिंग शी माउस विद अ कर्ली टेल एंड शाइनिंग आइज. और वो शी माउस कैसी थी? बहुत ही प्यारी सी थी, और उसकी टेल जो थी वो कर्ल की हुई थी, और उसकी आइज़ बहुत ही शाइनिंग आइज़ थी.
Okay, he liked her at once and wanted to keep her with him. इन होली मैन को ये शी माउस बहुत ही प्यारी लगी, उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने और उनका क्या दिल करा कि मैं इसको अपने साथ ही रखूँगा. So using his magic powers, he changed the mouse into a little girl. और उनके पास तो मैजिक के पावर्स थे, रिमेंबर, है ना. तो उन्होंने अपने मैजिकल पावर से क्या करा, उन्होंने उस माउस को एक गर्ल बना दिया, एक लिटिल गर्ल बना दिया. ओके, एक छोटी सी लड़की को लड़की में चेंज कर दिया उस लिटिल माउस को. He took the little mouse girl home and presented her to his wife. और वो उस छोटी सी माउस गर्ल को अपने घर ले गए और अपनी वाइफ को उनको गिफ्ट कर दिया. You have always wanted a child, he said. Here is our daughter. We will bring her up with love and care. और उन्होंने अपने वाइफ से क्या कहा, ये जब गर्ल चाइल्ड दी उनके वाइफ को देते हुए उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें हमेशा एक चाइल्ड चाहिए था, यू नीडेड अ चाइल्ड, उनको घर में एक बच्चा चाहिए था. ओके, हियर इज़ आवर डॉटर, उन्होंने कहा ये है हमारी बेटी, और वी विल ब्रिंग हर अप विथ लव एंड केयर, और हम इसको बहुत ही प्यार से और बहुत ही केयर से इसको पालेंगे. The holy man's wife was very happy that she finally had a daughter to care for. Okay, और ये होली मैन जो है ना, इनके घर में कोई भी बेबी नहीं था, तो ये लोग दोनों थोड़े से उदास रहते थे. तो अब जब इनके घर में बेबी आ गया तो होली मैन भी बहुत खुश थे और उनकी वाइफ भी बहुत खुश हो गई थी ये देखकर कि उनके पास अब एक बेटी है जिसकी वो बहुत अच्छी तरह केयर करेंगी. She said that she would do everything for her and bring her up like a princess. और उन्होंने क्या कहा होली मैन से कि वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह पालेंगी और उसको एक प्रिंसेस की तरह, एक शहजादी की तरह पालेंगी. ओके, राजकुमारी की तरह रखेंगी उसको. Students, we'll do part 2 of the chapter The Mouse Maiden. Let us read. Years passed and the Mouse Maiden grew up to be a very beautiful girl. Okay? उन दोनों को होली मैन और उनकी वाइफ ने उस माउस मेडन को, उस लिटिल माउस गर्ल को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने पालन पोषण किया उनका, और वो बहुत ही प्यारी सी एक ब्यूटीफुल गर्ल हो गई. जब वो बड़ी हो गई तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बन गई. The holy man and his wife thought that the time had come to look for a suitable husband for the mouse maiden. Now, जब वो बड़ी हो गई तो दोनों ने, उसके मदर एंड फादर ने, यानी कि वो जो होली मैन और वाइफ थे, उन्होंने सोचा कि अब हमारी बेटी को मैरिड करने का, मेरी बेटी की शादी करने का समय आ गया है, तो अब हमें इनके लिए एक सूटेबल, एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना पड़ेगा. Our daughter should marry someone who is greatest than anyone else, said the holy man. होली मैन ने अपनी वाइफ से क्या कहा कि हमारी बेटी जो है उसको हम उससे शादी करेंगे जो इस दुनिया में सबसे ग्रेट होगा, जो इस दुनिया में सबसे बड़ा होगा. I think the son would be the best choice, he added. His wife agreed. और उन्होंने किसको चुना? द होली मैन ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए किसको चुना? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि द सन वो सबसे बेस्ट चॉइस होगी. सन मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा होगा क्योंकि वही दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रेट है. उनकी वाइफ ने उनको अग्री किया, उनकी बात मान ली. The holy man, using his magic powers, asked the sun to come down. और उन होली मैन के पास, रिमेंबर स्टूडेंट्स, उनके पास तो मैजिक पावर्स थे ना, तो उन्होंने अपनी मैजिक पावर से सन को धरती पर बुलाया. कॉल्ड हिम डाउन, नीचे बुलाया सन को. ओ होली मैन, वाई डिड यू कॉल मी? सेड आस्क्ड द सन. सन ने होली मैन से पूछा कि आपने मुझे नीचे क्यों बुलाया है?
I want you to marry my daughter. The holy man said, she is very beautiful and a very good person. She will be the perfect bride for you. होली मैन ने सन से क्या कहा? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से मैरी करो. आई वॉन्ट यू टू मैरी माई डॉटर. और मेरी बेटी, उन्होंने अपनी बेटी की सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ बताई सन को. क्या बताया? कि शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी गुड पर्सन. वो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल गर्ल है और एक बहुत अच्छी इंसान भी है. और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ब्राइड बनेगी. Before the son could say anything, the mouse maiden who was standing there said, "No, father, I cannot marry him. He is so hot. I want someone better." इससे पहले कि सन कोई जवाब देता उस होली मैन को, तो उनकी जो बेटी है ना, उसने फ़ौरन कह दिया अपने पापा से, सन के कहने से पहले, कि नो फादर, नहीं फादर, मैं इससे मैरी नहीं कर सकती. आई कैनॉट मैरी हिम. क्यों? उन्होंने क्या रीज़न दिया? कि सन जो है वो बहुत ही हॉट है और मुझे सन से कोई बेटर चाहिए. The holy man felt sad. Is there anyone greater than you? He asked the son. होली मैन जो थे अपनी बेटी के इस जवाब से बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने सन से पूछा कि क्या तुमसे भी ज़्यादा ग्रेटर कोई है इस दुनिया में? तो सन ने क्या कहा? Yes, there is, said the son. There is the cloud. When he covers my face, I cannot shine. The holy man asked the cloud to come down. तो सन ने उनको क्या बताया होली मैन को कि उनसे ग्रेटर कौन है? सन से ग्रेटर किसको बताया गया? कि क्लाउड, बादल. क्लाउड्स जो हैं, सन ने कहा हाँ, क्लाउड्स जो हैं वो मुझसे भी ज़्यादा ग्रेटर हैं. क्यों? क्योंकि जब क्लाउड्स मेरे फेस को कवर कर देते हैं तो मैं शाइन ही नहीं कर पाता. यू सी स्टूडेंट्स, जब बारिश होती है और धूप होती है तो बारिश से पहले क्या होता है? अगर बादल आ जाते हैं, अगर क्लाउड्स आ जाते हैं, तो कैन वी सी द सन? नो, वी कैन नॉट सी द सन. ओके, द होली मैन आस्क्ड द क्लाउड्स टू कम डाउन. तो होली मैन ने क्या करा? उसको क्लाउड्स को नीचे आने के लिए कहा अपने मैजिक पावर से. Oh holy man, why did you call me? asked the cloud. Before the holy man could answer, the mouse maiden said, I will not marry him. He looks so dull. I want to marry someone better. फिर होली मैन ने क्या कहा? जब सन ने कहा कि क्लाउड मुझसे भी बेटर है, तो होली मैन ने फिर अपने पावर से उस क्लाउड को नीचे बुलाया और क्लाउड्स को भी बताया. लेकिन जैसे ही क्लाउड कुछ जवाब दे पाता, उनकी बेटी ने क्या कहा? माउस मेडन ने फ़ौरन अपने फादर से क्या कहा? आई विल नॉट मैरी हिम. उसने क्लाउड को भी मना कर दिया कि मैं क्लाउड से मैरी नहीं करूँगी. ओके, और नाउ क्लाउड से मैरी नहीं करने के लिए क्या रीज़न दिया माउस मेडन ने? कि ये बहुत ही डल है, ये बिल्कुल भी ब्राइट नहीं लगता, बहुत डल है, मैं इससे मैरी नहीं करूँगी. ओके, द होली मैन आस्क्ड द क्लाउड, इज़ देयर एनीवन ग्रेटर देन यू? नाउ अब होली मैन ने क्लाउड से पूछा कि तुमसे भी ज़्यादा ग्रेट कोई है क्या यहाँ पर? तो क्लाउड ने क्या कहा कि यस, द विंड इज़ ग्रेटर देन मी. क्लाउड ने अपने से ज़्यादा ग्रेट किसको बताया? विंड को, हवा को बताया कि हवा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ग्रेट है. द विंड ड्राइव्स मी अबाउट wherever he likes. So the holy man called upon the wind to come to his house. Okay, क्लाउड ने क्या कहा कि हाँ, विंड, हवा जो है वो मुझसे भी ज़्यादा ग्रेट है. क्यों? क्योंकि हवा मुझे जहाँ चाहती है वहाँ उड़ा कर ले जाती है, इसलिए हवा मुझसे भी ज़्यादा ग्रेट है. क्लाउड्स को क्या होता है, जब बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं और अगर तेज़ हवा चलने लगती है तो क्लाउड से होता है, उड़ जाते हैं वो. तो यानी कि हवा जो है वो क्लाउड से ज़्यादा ग्रेट है. ओके, तो
होली मैन ने क्या करा, विंड को अपने घर बुलाया, ऑब्वियसली मैजिक पावर से, है ना। ओ होली मैन, वाई डिड यू कॉल मी, सेड द विंड। नाउ विंड ने भी उनसे पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है अपने घर। आई वॉन्ट यू टू मैरी माई डॉटर, द होली मैन सेड। होली मैन ने विंड से क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डॉटर से शादी करो। ना इससे पहले कि विंड भी कोई जवाब देती होली मैन को, उनकी बेटी ने फौरन क्या कहा, नो फादर, आई डू नॉट वॉन्ट टू मैरी हिम। उन्होंने विंड को भी मना कर दिया कि मैं विंड से शादी नहीं करूँगी। ही इज़ ऑलवेज रनिंग अबाउट, ही कैन नॉट स्टैंड स्टिल फॉर अ मोमेंट, क्राइड द माउस मेडन। माउस मेडन ने क्या कहा कि ये विंड जो है ना वो हमेशा दौड़ती ही रहती है, एक जगह से दूसरी जगह ही हिलती रहती है, एक जगह कभी भी नहीं ठहरती है। तो माउस मेडन ने क्या कहा, मैं विंड से शादी नहीं करूँगी। Students, we will do part 3 of the chapter The Mouse Maiden. Let us start. Is there anyone greater than you? Said the holy man to the wind. जब विंड को भी माउस मेडन ने मना कर दिया तो फिर होली मैन ने विंड से भी पूछा कि क्या तुमसे भी ज़्यादा ग्रेटर कोई है। तो विंड ने क्या जवाब दिया, Yes, the mountain is greater than me, said the wind. He is so strong and tall that I cannot move him. I cannot even pass over his head. विंड ने क्या कहा होली मैन से कि हाँ, माउंटेन जो है, पहाड़ जो होते हैं वो मुझसे भी ज़्यादा ग्रेट हैं। क्यों? ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल दैट आई कैनॉट मूव हिम। कि पहाड़, द माउंटेन्स, दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, वो इतने स्ट्रॉन्ग एंड टॉल होते हैं कि मैं उनको हिला भी नहीं सकता। आई कैनॉट इवन पास ओवर हिज हेड, और मैं उनके सर के ऊपर से गुजर भी नहीं सकता। ओके। Then the holy man called upon the mountain to come to him. Oh holy man, why did you call me? Asked the mountain. Okay, फिर होली मैन ने क्या करा कि अपने मैजिक पावर से माउंटेन को बुलाया अपने पास। माउंटेन ने भी पूछा उनसे कि why did you call me? आपने मुझे क्यों बुलाया है। The mouse maiden jumped forward and said, No father, he is too tall, rough and hard. I won't have him as a husband. I want someone better. इससे पहले कि होली मैन उनसे प्रस्ताव रखते, होली मैन उनसे कहते माउंटेन से कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, उससे पहले ही माउस मेडन ने क्या करा, पहले ही मना कर दिया कि नहीं फादर, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। वो उन्होंने क्या रीज़न दिया कि ये जो माउंटेन जो है वो बहुत ही टॉल है, रफ़ एंड हार्ड है। ओके, बहुत ही टॉल, बहुत लंबा है, बहुत रफ़ है, ओके, खुरदुरा है और हार्ड है, बहुत ही सख्त है। मैं इससे शादी नहीं करूँगी। आई वॉन्ट हैव हिम एज अ हस्बैंड, मैं इसको अपना हस्बैंड नहीं बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट समवन बेटर, उनका हमेशा क्या जवाब होता था कि मुझे बेटर हस्बैंड चाहिए, माउस मेडन का। ओके, तो होली मैन ने माउंटेन से पूछा, इज़ देयर एनीवन ग्रेटर देन यू? आस्क्ड द होली मैन टू द माउंटेन। माउंटेन से पूछा होली मैन ने कि आपसे भी ज़्यादा कोई ग्रेटर है क्या? तो माउंटेन ने क्या कहा, येस, द माउस इज़ ग्रेटर देन मी, रिप्लाइड द माउंटेन। इट इज़ ट्रू दैट आई एम रफ एंड हार्ड, बट द माउस मेक्स होल्स इन मी। ओके, माउंटेन ने क्या कहा कि हाँ, मुझसे भी ज़्यादा ग्रेटर है इस दुनिया में, और वो है माउस। ओके, क्यों, किस तरह उन्होंने ग्रेटर बताया माउस को कि इट इज़ ट्रू दैट आई एम रफ एंड हार्ड बट द माउस मेक्स होल्स इन मी। माउंटेन क्या कहता है कि ये सच है कि मैं बहुत ही रफ़ एंड हार्ड हूँ, मैं बहुत ही सख्त हूँ, लेकिन जो माउस होते हैं ना
वो मेरे अंदर भी होल्स कर देते हैं, मेरी बॉडी में होल्स कर देते हैं। उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं इतना हार्ड हूँ और वो इतने सॉफ्ट एंड स्मॉल है, लेकिन मेरी कंपैरिजन में देखने में वो बहुत ही नाजुक है, पर उनके पास एक स्पेशल क्वालिटी क्या है कि वो मेरी माउंटेन में होल्स कर देते हैं। द होली मैन देन कॉल्ड अपॉन द माउस टू कम। फिर होली मैन ने किसको बुलाया? माउस को बुलाया। द मोमेंट द माउस मेडन सॉ द माउस शी जम्प्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। जैसे ही होली मैन ने माउस को बुलाया कि तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए, तो माउस मेडन जो थी ना, वो माउस को देख के बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही खुश होके वो उसने जंप करा। Father, she cried, he is the one I want. I will marry him and love him with all my heart. माउस मेडन ने क्या कहा कि फादर, मैं इससे शादी करूँगी, इस माउस से, एंड आई विल लव हिम विथ ऑल माई हार्ट, मैं इसको हमेशा प्यार दूंगी। द होली मैन थॉट फॉर अ मोमेंट, देन using his magic powers again, he changed the girl into a mouse and gave her in marriage to the mouse. कुछ देर के लिए होली मैन ने सोचा, ओके, उन्होंने क्या सोचा कि ये एक माउस मेडन थी, इस वजह से इसको कौन पसंद आया? माउस ही पसंद आया। ओके, अपनी स्पीशी ही पसंद आई उसको। ओके, फिर होली मैन ने क्या करा कि होली मैन ने अपने पावर से उस गर्ल को वापस माउस बना दिया और उन दोनों की खुशी खुशी शादी कर दी। So students, this was the story of a mouse maiden.